हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स एंड कैरियर में। तो अब हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया कि एक बाइनरी ऑपरेशन है सेट ऑफ इंटीजर के ऊपर डिफाइन किया गया है a स्टार b इज इक्वल टू a प्लस b प्लस 1 फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू z। शो डेट द बाइनरी ऑपरेशन इज क्लोज्ड। आपको बताना कि बाइनरी ऑपरेशन क्लोज्ड होना चाहिए, यानी कि दर्शाना है कि बाइनरी ऑपरेशन क्या हो, क्लोज्ड हो, किसके ऊपर हो, जेड के ऊपर हो और कम्यूटेटिव भी हो, और इसका आइडेंटिटी एलिमेंट भी निकालना है। तो तीन चीजें आपको निकालनी है, कम्यूटेटिव प्रूव करना है, क्लोज्ड प्रूव करना है और आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्लोज्ड प्रूव करेंगे। क्लोज्ड प्रूव करने के लिए हमारे पास a स्टार b इज इक्वल टू a प्लस b प्लस 1 क्या है, फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। अब देखिए, अगर a और b दोनों इंटीजर्स हैं, हम मान लेते हैं कि लेट a b बिलोंग्स टू z, कि a और b, लेट क्यों करना है, a और b तो दे ही रखा है ना, हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर a b बिलोंग्स टू z। ठीक है, तो अगर ये दोनों इंटीजर है तो a प्लस b प्लस 1 अगर इंटीजर होगा तो ये बाइनरी ऑपरेशन इसके ऊपर क्लोज्ड हो जाएगा। ऑब्वियसली आप बताइए होगा या नहीं होगा। अगर ये दोनों इंटीजर है तो a प्लस b प्लस 1 भी एक इंटीजर ही होगा, 1 और जोड़ देंगे तो इंटीजर ही होगा ना। ठीक है, तो बस इतना ही आपको लिखना है कि अगर a और b सेट तो a प्लस b क्या होगा, इंटीजर होगा, तो a प्लस b प्लस 1 भी क्या होगा, इंटीजर होगा। तो देयरफॉर a स्टार b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, a प्लस b प्लस 1 डेट बिलोंग्स टू इंटीजर एंड हेंस जो बाइनरी ऑपरेशन है इज क्लोज्ड एट ऑन z। ठीक है, तो ये z के ऊपर क्या हो गया, क्लोज्ड हो गया। ठीक है, इसके बाद हम इसमें निकालेंगे कम्यूटेटिविटी। तो फॉर कम्यूटेटिविटी के लिए हमें निकालना पड़ेगा a स्टार b क्या आएगा, a प्लस b प्लस 1। ठीक है, और जो a b है वो बिलोंग करेंगे किससे, सेट ऑफ इंटीजर के साइड से, और b स्टार a क्या आएगा हमारे पास, b प्लस a प्लस 1 आएगा। ठीक है, इसको ये प्लस में है तो ये चेंज भी हो जाएगा, a प्लस b प्लस 1 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, देन क्लियरली वी कैन से डेट कि a स्टार b किसके बराबर आया, b स्टार a के बराबर आया। तो हैंस जो ऑपरेशन है इज कम्यूटेटिव ऑन z। ठीक है, अब हमें इसका आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना है। तो लेट हम e को मान लेते हैं बी द आइडेंटिटी एलिमेंट, कि हमने आइडेंटिटी एलिमेंट मान लिया किसको, b को मान लिया। ठीक है, अब आपको पता है मैंने इंट्रोडक्शन करवाया था, जब कंसेप्ट क्लियर करवाया था तब आपको आइडेंटिटी एलिमेंट के बारे में बताया था कि आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा होता है जिसमें a स्टार e आपके पास क्या आ जाए, a ही आ जाए। ठीक है, a स्टार e आपके पास क्या आ जाए, a ही आ जाए। तो अब हम a स्टार e निकालेंगे। a स्टार e कैसे निकलेगा, a प्लस b की जगह क्या आ जाएगा, e। ठीक है, प्लस 1। तो ये क्या होता है, ये तो आइडेंटिटी एलिमेंट है ना, हमें यही निकालना है कि आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा होगा। अब देखिए यहाँ पे आप क्या वैल्यू रखोगे कि ये क्या आ जाए, a के बराबर आ जाए। यहाँ पे क्या वैल्यू रखो आप कि ये a के बराबर आ जाए, कि ये किसके बराबर आ जाए, a के बराबर आ जाए। तो दिस इम्प्लाइज डेट, तो e हमारे पास क्या आ जाएगा, -1। जब हम यहाँ पे -1 रखेंगे, सिर्फ -1 ऐसी वैल्यू है कि जो यहाँ पे रखेंगे तो -1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा और ये a के बराबर आ जाएगा। तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हुआ, -1 डेट बिलोंग्स टू इंटीजर, और ये इंटीजर भी है। ठीक है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट भी हमने निकाल लिया है। इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14 में हमें a स्टार b, ये हमें ऑपरेशन गिवन है 3ab बाय में 5। हमें इसमें कम्यूटेटिव एज वेल एज एसोसिएटिव हमें शो करना है। ठीक है, यानी कि हमें कम्यूटेटिविटी प्रूव करनी पड़ेगी, एसोसिएटिविटी भी प्रूव करनी पड़ेगी, और ऑल्सो फाइंड इट्स आइडेंटिटी एलिमेंट, हमें इसका एक आइडेंटिटी एलिमेंट भी निकालना पड़ेगा इफ़ इट एग्जिस्ट, अगर है तो। ठीक है, तो सबसे पहले हम, ये हमें गिवन है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये हमें क्या है, गिवन है। ठीक है, और उसके लिए फॉर कम्यूटेटिविटी के लिए हमें क्या करेंगे, हम क्या निकालेंगे, a स्टार b निकालेंगे। तो a स्टार b क्या आएगा, 3ab बाय में 5, और b स्टार a फिर क्या आएगा, 3ba अपॉन में 5। तो ये तो कोई अंतर नहीं हुआ, 3ab हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई तो आपस में कम्यूटेटिव होती है, जैसे एडिशन और मल्टीप्लिकेशन आपस में क्या होती है, कम्यूटेटिव होती है। ठीक है, बाय में 5। ठीक है, तो ये दोनों क्या आ गए,
तो देयरफॉर ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए हो गया, ठीक है। एंड हेंस ये जो ऑपरेशन है इज कम्यूटेटिव ऑन क्यू, क्यू के ऊपर ये कम्यूटेटिव हो गया, ठीक है। इसके बाद हमें इसे एसोसिएटिव के लिए देखना है। तो एसोसिएटिविटी के लिए हम क्या निकालते हैं, ए स्टार बी स्टार सी। तो ए स्टार बी हमारे पास क्या था, 3ab बाय में सी और फिर ये स्टार सी। अब ये क्या बनेगा पूरा, ये बनेगा आपके पास ए, ये क्या बनेगा ए बनेगा और ये क्या बनेगा बी बनेगा। तो जहाँ जहाँ ए है वहाँ आपको ये वैल्यू पूरी पुट करनी है, जहाँ जहाँ बी है वहाँ पे आपको ये वैल्यू सी पुट करनी है। तो हमारे पास ऑपरेशन क्या था, 3ab बाय 5। तो यहाँ पे जहाँ ए है वहाँ पे आपको ये पूरी वैल्यू पुट करनी है, जहाँ पे बी है वहाँ पे आपको सी की वैल्यू पुट करनी है। तो ये आपका इस तरह से आ जाएगा 3 इंटू 3ab बाय में 5 इंटू में सी, क्योंकि ये 3ab है, ठीक है, ए और ये बी, फिर नीचे आ गया 5। तो ये आ जाएगा 9abc अपॉन 5, इसको मान लेंगे 1। और हाँ यहाँ पे हम लिखेंगे 4a b एंड c डेट्स बिलोंग्स टू q, ठीक है। अगर मैं भूल भी जाती हूँ ना तो आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे 3 एलिमेंट्स लिए हैं, a b तो हम ऊपर लिख के आ चुके हैं, ठीक है। तो अब हमें निकालना है a स्टार b स्टार c निकालना है। तो इसको निकालेंगे तो a स्टार ये हो जाएगा 3bc अपॉन 5 और ये आ जाएगा आपके पास 3a इंटू 3bc अपॉन में 5 बाय में 5 और इसको हम लिख देंगे 9abc अपॉन में 25। तो दोनों सेम आ गए, ठीक है। देन फ्रॉम 1 एंड 2 a स्टार b स्टार c इज इक्वल टू a स्टार b स्टार c। तो हैंस फंक्शन ऑपरेशन इज एसोसिएटिव ऑन क्यू, ठीक है। अब हमें इसका आइडेंटिटी एलिमेंट मानना है, तो लेट ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट मान लिया हमने, ठीक है। और इसके लिए क्या कंडीशन होती है कि ए स्टार ई किसके बराबर आए, ए के बराबर आए, और जो ए है वो किससे बिलोंग करता है, क्यू से बिलोंग करता है। तो ठीक है, जो ए स्टार ई जब हम निकालेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, ए स्टार ई, यानी कि हम इसको बी मान लेंगे। ए स्टार बी क्या है हमारे पास, 3ab बाय में 5 है ना, तो इस बी की जगह आ जाएगा ये ई इज इक्वल टू ए। अब आप ऐसी वैल्यू फाइंड आउट कीजिए कि ई के लिए जो भी वैल्यू हम रखें, या फिर ई को छोड़ दीजिए और बाकी सारों को साइड लीजिए, ठीक है। तो ये आ जाएगा 5 बाय में 3a और कट के आपकी ई की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास ई, ये हो गया इसका आइडेंटिटी एलिमेंट। देन 5/3 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें दिया गया है a स्टार b इज इक्वल टू HCF ऑफ a एंड b। तो जो बाइनरी ऑपरेशन है a स्टार b वो बराबर है HCF ऑफ a एंड b के, ठीक है। और इसमें हमें इसको कम्यूटेटिव भी प्रूव करना है, एसोसिएटिव भी प्रूव करना है, और आइडेंटिटी एलिमेंट अगर कोई है तो वो निकालना है, एंड ऑल्सो फाइंड, और इसकी वैल्यू भी निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको कम्यूटेटिव के लिए देखते हैं। तो ये हमें गिवन है, ठीक है, ऑफ ए एंड बी वेयर ए बी बिलोंग्स टू एन, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, ठीक है। तो हम इसको फॉर कम्यूटेटिविटी के लिए हम क्या निकालेंगे, ए स्टार बी। ए स्टार बी क्या रहेगा, HCF ऑफ ए एंड बी, ठीक है। और बी स्टार ए वो क्या रहेगा, HCF ऑफ बी एंड ए, ठीक है। अब आप कोई भी दो नंबर के बारे में सोचिए, जैसे मैंने कोई भी दो नंबर का HCF ले लिया, जैसे 2 का और 6 का ले लिया, ठीक है। इन दोनों का HCF क्या रहेगा, 2, ठीक है। और अगर मैं इन दोनों को उल्टा कर दूं तो 6 और 2 का HCF भी तो क्या रहेगा, 2 ही रहेगा ना। तो दोनों केस में क्या होगा, ये चीज सेम ही है, ठीक है। तो देयरफॉर ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए। क्यों, बिकॉज
HCF ऑफ AB इज इक्वल टू HCF ऑफ BA, ठीक है, एंड हेंस इट इज कॉम्यूटेटिव। तो ये कॉम्यूटेटिव प्रूव हो गया। इसके बाद हम इसको एसोसिएटिव के लिए देखेंगे। एसोसिएटिविटी के लिए हम क्या निकालते हैं, A स्टार B स्टार C, ठीक है। तो A स्टार B को आप क्या लिखोगे, जो गिवन है वही लिखेंगे। हमें क्या गिवन है, HCF ऑफ A B और स्टार C, ठीक है। अब आपका ये तो बन गया है A, ये क्या बन गया है A, और ये क्या बन गया है B, ठीक है। तो अब आपके पास ये अगर A है, ये क्या है A, ये क्या है B, तो आपको इसी तरह से HCF ऑफ A की जगह आपको ये लिखना है और फिर HCF ऑफ B की जगह आपको ये लिखना है, ठीक है। ये बन जाएगा टोटल, ये इस तरह से लिखा जाएगा HCF, जैसे हमने A-B को AB का HCF लिख दिया था, A-B को AB का HCF लिख दिया था, तो A, B और C के अगर बीच में स्टार है, जिनके बीच में स्टार होता है उनका HCF हो जाता है, तो इनका तीनों का क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा, ठीक है। HCF ऑफ A, B और C, ठीक है। तो अब मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, HCF इज इक्वल टू, मैंने इस A को अगर मैं आगे लिख लूँ तो HCF B और C, देखिए ये तीनों इकट्ठे हो गए। ये ब्रैकेट तो मैंने आपके लिए इसलिए लगाई है, आप चाहो तो ये ब्रैकेट हटा भी सकते हो, ठीक है। ये A, B और C तीनों का HCF है ये, ठीक है। तो मैंने सिर्फ ये थोड़ा सा सेपरेट करने के लिए लिखा है, ये HCF तो अभी भी है A, B, C। ये मैंने इस तरह से क्यों लिखा है, ताकि मैं इसको इस तरह से लिख पाऊँ। तो देखिए इसको, चलिए मैं दोबारा से कर देती हूँ, थोड़ा सा साफ साफ, पीछे पीछे हो गई। देखिए इसको अगर हम इस तरह से लिख दें, HCF A B C, ठीक है। तो उसके बाद अगर मैं इस A को इस ब्रैकेट से बाहर लेके आना चाहती हूँ, क्योंकि तीनों का HCF ही तो है, HCF ऑफ A इंटू HCF ऑफ B C, ठीक है। तो ये क्या लिखा जाएगा, HCF ऑफ A, और ये देखिए B और C, ठीक है, जिसका अगर HCF होता है, जब हमारे पास HCF था A B का, तो आया क्या A स्टार B, यानी कि A स्टार B। जब HCF था A और B का, तो हमने इसको क्या लिख दिया, A स्टार B, बीच में स्टार लगा दिया। तो इसी तरह से हमारे पास है HCF ऑफ B एंड C, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, इसको B स्टार C, इसके ऊपर मैंने ऑपरेशन लगा दिया, ठीक है। अब देखिए HCF ऑफ A एंड B, अब मैंने इसको, अगर मैं इसको पूरे को B मान लूँ, तो A और B, जिस तरह हमने B और C के बीच में स्टार लगा के HCF को इसका ऑपरेशन दे दिया, इसी तरह से इन दोनों के बीच का भी तो स्टार लग सकता है, और ये HCF यहाँ से हट जाएगा। तो ये क्या लिखा जाएगा, A स्टार B स्टार C। इसका मतलब है कि ये किसका HCF है, ऑफ A एंड इसका, ठीक है। तो अगर आप इस तरह से लिखोगे तो ये पूरा मीनिंगफुल है कि ये किसका HCF है, B और C का, क्योंकि यही हमारे पास ऑपरेशन था। अगर A और B का HCF है तो आप उसको क्या लिखोगे, A स्टार B। तो हमारे पास अगर B और C का HCF है तो B स्टार C लिख दिया। अब HCF इसका और इसका है, तो मैंने इन दोनों के बीच में यहाँ पे क्या लगा दिया, स्टार लगा दिया। अब आप अगर ध्यान से देखते हैं तो ये देखिए, ये और ये क्या आ गए, सेम आ गए, और यही हमें प्रूव करने होते हैं, ठीक है। तो देयरफॉर A स्टार B स्टार C इज इक्वल टू A स्टार B स्टार C।
and hence star is associative on नेचुरल नंबर। ठीक है, इसके बाद ये कम्यूटेटिव प्रूव हो गया, ये एसोसिएटिव प्रूव हो गया। अब हमें इसका आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना है। ठीक है, उसके लिए हम क्या मानते हैं, लेट ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट। लेट ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट। तो हमने मान लिया कि ई कोई भी आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो ए स्टार ई क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए वेयर ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ए स्टार ई क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, जिसके बीच में स्टार होता है उन दोनों का क्या होता है, एचसीएफ होता है। ठीक है, तो अगर एचसीएफ ए ई का ए है, अगर एचसीएफ ए ई का ए है, तो दिस इम्प्लाइज डेट कि ए डिवाइड्स करता है किसको, ई को। ठीक है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एन। देखिए हमने यहाँ पे 2 और 6 का एचसीएफ लिया था 2। ठीक है, तो 2 इसको भी तो डिवाइड करेगा और इसको भी डिवाइड करेगा। तो अगर ए ई का एचसीएफ ए है तो ए इसको भी डिवाइड करेगा और ए इसको भी डिवाइड करेगा, तभी तो उसका एचसीएफ ए होगा, राइट। तो अगर वो डिवाइड ही कर देगा तो आइडेंटिटी एलिमेंट कहाँ से लेके आएंगे हम। ठीक है, तो ए डिवाइड्स ई फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एन, तो देयरफॉर ई डज नॉट एग्जिट्स, तो ई होगा ही नहीं। ठीक है, और इसके बाद हमें इसकी एक वैल्यू निकालनी थी 24 स्टार 18 की। तो जिसके बीच में स्टार होता है इसका मतलब उनका क्या होता है, एचसीएफ किसका, 24 और 18 का। तो क्या है एचसीएफ 24 और 18 का, 6। ये इसकी वैल्यू हो गई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। इसके बाद देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 16। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16, बिल्कुल इसी के जैसा क्वेश्चन है। लेट स्टार्ट विद द बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए नेचुरल नंबर पे कोई भी बाइनरी ऑपरेशन है, गिवन है ए स्टार बी इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए एंड बी। एलसीएम ए एंड बी का एलसीएम के बराबर है, हमें इन दोनों की वैल्यूज निकालनी। तो वैल्यूज निकालना तो बहुत आसान होता है। ठीक है, ये इसका फर्स्ट पार्ट है। तो इसके लिए सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे कि ए स्टार बी क्या होता है, एलसीएम होता है किस किस का, ए और बी का। देन देयरफॉर 5 स्टार 7 क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा किस किस का, 5 और 7 का। 5 और 7 का एलसीएम क्या आएगा, 35। ठीक है, इसी तरह से 20 स्टार 16 है, तो ये क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा किस किस का, 20 और 16 का, क्योंकि हमें यही ऑपरेशन दिया गया है कि अगर ए स्टार बी है तो ऑपरेशन क्या लगेगा, एलसीएम ऑफ ए और बी का। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा, 80। इसके बाद है इसका सेकेंड पार्ट। इसके बाद हमें इसे कम्यूटेटिव प्रूव करना है, तो हम निकालेंगे ए स्टार बी। ए स्टार बी क्या रहेगा, एलसीएम किस किस का, ए और बी का। और बी स्टार ए क्या होगा, एलसीएम किसका, बी और ए का। अब आप बताइए 5 और 7 का एलसीएम भी 35 ही आएगा और 7 और 5 का एलसीएम भी 35 ही आएगा। तो इन दोनों केसेस में आप यहाँ पे लिखिए वेयर ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तो दोनों ही केसेस में एलसीएम तो वही रहेगा ना, तो देयरफॉर एलसीएम ए बी इज इक्वल टू एलसीएम बी ए। अगर आप चाहते हैं तो आप एग्जाम्पल के जरिए भी इसको करके दिखा सकते हैं। ठीक है, इसी का एग्जाम्पल ले लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो एलसीएम इन दोनों का बराबर आ गया, तो देयरफॉर ए स्टार बी बराबर हो गया बी स्टार ए की। ठीक है, एंड हेंस इज कम्यूटेटिव ऑन एन। तो ये कम्यूटेटिव प्रूव हो गया इसका सेकंड पार्ट। इसके थर्ड पार्ट में हमें इसको एसोसिएटिव प्रूव करना है। तो एसोसिएटिव के लिए हम क्या निकालते हैं, ए स्टार बी स्टार सी। तो वो कैसे हो जाएगा, एलसीएम पहले ए स्टार बी का लिखेंगे, एलसीएम ऑफ ए बी स्टार सी। ठीक है, और फिर क्या आ जाएगा, एलसीएम ऑफ ए बी और सी। आप देखिए हम पिछले क्वेश्चन की तरह ही इसमें भी क्या करेंगे, ऐसे लिख देंगे एलसीएम ऑफ ए और यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम ऑफ बी एंड सी। ठीक है,
बिल्कुल सेम जैसे हमने एचसीएफ के लिए किया था उसी तरह से करना है। तो अब इसको क्या लिख सकती हूँ मैं, एलसीएम ऑफ ए, और इन दोनों को क्या लिखेंगे, बी स्टार सी, क्योंकि अगर बी स्टार सी का ऑपरेशन दिया गया था हम उसको क्या लिखते हैं, एलसीएम ऑफ बी सी। तो अगर हमें ये दिया गया तो उल्टा करके क्या लिखेंगे, बी स्टार सी, ठीक है। और इन दोनों को क्या लिखेंगे, अगर हम इसको एक मान ले इसको दूसरा मान ले, ये ए हो गया ये बी हो गया, तो एलसीएम ऑफ ए और बी को क्या लिखते हैं, ए स्टार बी लिखते हैं ना, लेकिन यहाँ पे बी तो ये है तो ये हो जाएगा ए स्टार बी स्टार सी, ठीक है। तो देयरफॉर क्या आ गया, ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। तो हैंस फंक्शन ऑपरेशन इज एसोसिएटिव ऑन नेचुरल नंबर, ठीक है। इसके बाद है इसका फोर्थ पार्ट। इसके फोर्थ पार्ट में हमें क्या निकालना है, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए हम मान लेंगे लेट ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट। तो क्या हो जाएगा, ए स्टार ई क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। तो एलसीएम इसको क्या लिख सकते हैं, एलसीएम ए ई का क्या आना चाहिए, ए, ठीक है। तो ए डिवाइड्स ए फॉर ऑल, दिस इंप्लाइज दैट ए डिवाइड्स ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एन। एंड तो एलसीएम के केस में क्योंकि ये लोवेस्ट कॉमन फैक्टर होता है तो इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, लेकिन क्या, सिर्फ वन, ठीक है, ओनली वन, सिर्फ वन ही एग्जिस्ट करेगा। तो वन एग्जिस्ट करेगा, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि हम क्या किससे डिवाइड कर सकते हैं, सिर्फ वन से ही डिवाइड कर सकते हैं। तो वन इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एन, ठीक है, ऑफ ए सॉरी। और इसके बाद हमें ये बताना है विच एलिमेंट ऑफ द एन आर इन्वर्टिबल, कौन सा एलिमेंट ए के लिए इन्वर्टिबल है, यानी कि हमें इसका इन्वर्स निकालना है। तो ए का इन्वर्स निकालना है, हमें इसका ए का इन्वर्स निकालना है। तो हम मान लेते हैं कि जो ए है उसको इन्वर्स किया जा सकता है, यानी कि इन्वर्टिबल एलिमेंट है। लेट ए बी इन्वर्टिबल एलिमेंट इन एन, और बी इसका इन्वर्स मान लेते हैं, लेट बी बी इट्स इन्वर्स, ठीक है। ए को इन्वर्स किया जा सकता है, इन्वर्टिबल एलिमेंट है, और इसका इन्वर्स क्या होगा, बी होगा। तो अगर ऐसा होगा तो इन दोनों के ऑपरेशन का क्या आएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। देखिए अगर आप किसी को उसके इन्वर्स के साथ ऑपरेशन में लाते हैं तो उसका एक आइडेंटिटी एलिमेंट बन जाता है फिर, ठीक है। जैसे अगर मैं 3 का, जैसे मेरे पास 3 है, इसका इन्वर्स क्या होगा, 1/3। तो अगर मैं इनके ऊपर मल्टीप्लाई का ऑपरेशन लगाऊं तो क्या होगा, 1। जैसे एडिटिव इन्वर्स होते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होते हैं, तो जैसे लास्ट में क्या बचता है, आइडेंटिटी एलिमेंट ही बचता है ना, तो वो क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, ठीक है। तो देयरफॉर ए स्टार बी इज इक्वल टू 1। तो इसको क्या लिखेंगे, एलसीएम ऑफ ए बी क्या आ जाएगा, 1 एंड ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 1। तो कहने का मतलब ये है, देयरफॉर 1 इज द ओनली इन्वर्टिबल एलिमेंट ऑफ एन, 1 इज द ओनली इन्वर्टिबल एलिमेंट ऑफ एन। सिर्फ 1 ही ऐसा है नेचुरल नंबर में जो जिसका इन्वर्स पॉसिबल हो सकता है इस केस में, ठीक है। इसके बाद करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें एक बाइनरी ऑपरेशन दिया गया है सेट क्यू पे, जिसमें एक्सेप्ट 1, यानी कि पूरा सेट होगा क्यू का रेशनल नंबर्स का, लेकिन 1 को छोड़ करके, और ये डिफाइन किया गया है इससे, और ए और बी बिलोंग्स करेंगे इस सेट से। हमें आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना है, और हमें ये भी ऑल्सो शो डेट एवरी एलिमेंट ऑफ द क्यू इज इन्वर्टिबल, कि हर एक एलिमेंट इस सेट का क्या होगा, इन्वर्टिबल होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इसका आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना है। तो हम मानते हैं लेट आइडेंटिटी एलिमेंट निकालने के लिए हम ई को क्या मानते हैं, ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट मान लिया ई को, ठीक है। उसके बाद तो देयरफॉर
ए स्टार ई, ए स्टार ई क्या होगा हमारे पास, ए होगा, ठीक है। और ए स्टार ई को जब हम इसमें पुट करेंगे, यानी कि बी की जगह क्या है, ई है, ठीक है, तो इसमें पुट कीजिए, तो ए प्लस ई माइनस ए, ई क्या आ जाएगा हमारे पास, ए के बराबर आ जाएगा। यहाँ से हम ई की वैल्यू निकालेंगे, इस ए से ये ए कैंसिल हो जाएगा, तो ई आ जाएगा 1 माइनस ए इज इक्वल टू 0, देन ई इज इक्वल टू 0। तो आइडेंटिटी एलिमेंट हमारे पास क्या आ गया, 0। तो हैंस 0 इज आइडेंटिटी एलिमेंट इन Q-1, ठीक है। तो 0 इसका आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। इसके बाद हमें ये दिखाना है कि हर एक एलिमेंट इसका क्या हो, इन्वर्टिबल हो, यानी कि हर एक का क्या हो, इन्वर्स हो। तो इन्वर्स निकालने के लिए हम ए को क्या मान लेते हैं, वो एलिमेंट है जो इन्वर्टिबल है। लेट ए बी एनी एलिमेंट ऑफ Q-1, इसका कोई भी एक एलिमेंट है ए जो इन्वर्टिबल है, ठीक है, बी इन्वर्टिबल। और बी को क्या मान लेंगे, एंड बी बी द इन्वर्स, और बी इसका क्या है, इन्वर्स है। अगर ऐसा है तो देयरफॉर, तो जब हम एक एलिमेंट के इसके इन्वर्स के साथ ऑपरेशन लगाते हैं तो हमें क्या मिलता है, आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता है। और ई की वैल्यू हम ऊपर निकाल के आए हैं, क्या है, तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ई क्या आ गया हमारे पास, 0। अब इसके ऊपर हम ऑपरेशन लगाएंगे, तो ए स्टार बी को क्या लिखेंगे, ए स्टार बी को हम ये लिखेंगे ए प्लस बी माइनस ए बी, ठीक है। ए प्लस बी माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। यहाँ से बी की वैल्यू निकालेंगे तो 1 माइनस ए इज इक्वल टू माइनस ए, और बी आ जाएगा माइनस ए 1 माइनस ए, और इसको लिखेंगे ए बाय ए माइनस 1। अब देखिए अगर इसने ये नहीं कहा होता ना कि 1 नहीं है, अगर 1 नहीं है तो बात कुछ और थी, लेकिन अब इसने कहा कि 1 तो है ही नहीं, कि सारे हैं लेकिन 1 नहीं है। अगर तो सारे हो सकते हैं, बस 1 ही नहीं हो सकता। अगर 1 होता तो ये 0 हो जाता ना, ठीक है। तो देयरफॉर तो बी क्या हो सकता है, ए बाय ए माइनस 1 दैट्स बिलोंग्स टू Q-1 एक्सेप्ट 1, ठीक है। और ए बी सी से बिलोंग करेगा, तो हैंस एवरी एलिमेंट इज इन्वर्टिबल, और इन्वर्स इसका ये हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में बाइनरी ऑपरेशन है, डिफाइंड है, सेट एक्स पे जिस रियल नंबर में से -1 को छोड़ दीजिए, बाकी सारे के सारे रियल नंबर एक्सेप्ट -1 बाय एक्स स्टार वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई। ये हमें ऑपरेशन गिवन है, ठीक है, और ये हमें सेट गिवन है। उसके बाद ये कहता है कि चेक वेदर स्टार इज कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव। चेक कीजिए कम्यूटेटिव है या एसोसिएटिव है, और आइडेंटिटी एलिमेंट निकालिए और इनवर्स निकालिए, ठीक है। तो हमें सारी चीज़ें निकालनी है। तो सबसे पहले हम कम्यूटेटिविटी देख लेते हैं। 4 इसके लिए हम क्या निकालेंगे, एक्स स्टार वाई निकालेंगे, क्योंकि ये एक्स स्टार वाई है, ठीक है। तो ये आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई, और फिर इसका उल्टा निकालेंगे वाई स्टार एक्स, ये हो जाएगा वाई प्लस एक्स प्लस वाई एक्स। ऐसा क्वेश्चन मैं पहले करा चुकी हूँ, ए प्लस बी प्लस ए भी था उसमें कुछ, ठीक है। तो उस तरह से तो फ्रॉम दिस एक्स स्टार वाई इज इक्वल टू वाई स्टार एक्स, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल हो गए, ठीक है। तो हैंस इज कम्यूटेटिव ऑन आर माइनस। इसके बाद हम एसोसिएटिविटी के देखेंगे। एसोसिएटिविटी के लिए हम क्या निकालेंगे, एक्स स्टार वाई स्टार जेड निकालेंगे पहले। तो वो क्या आएगा, पहले एक्स स्टार वाई की वैल्यू लिखिए, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई स्टार जेड। अब ये पूरा क्या बन जाएगा, एक्स, और ये क्या बन जाएगा, वाई, ठीक है। तो एक्स की जगह एक्स की वैल्यू, वाई की जगह जेड की वैल्यू, तो पुट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई प्लस जेड प्लस एक्स जेड प्लस वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड,
ठीक है, ये बिल्कुल सेम उसी क्वेश्चन की तरह है, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ बताऊंगी नहीं। और एक्स स्टार वाई स्टार जेड, ये हो जाएगा एक्स स्टार वाई प्लस वाई जेड, और ये इसको लिख देंगे एक्स प्लस वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड प्लस एक्स वाई जेड, इसको मान लेते हैं सेकंड। देन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, एक्स स्टार वाई स्टार जेड इज इक्वल टू एक्स स्टार वाई स्टार जेड, ठीक है। आगे लिख देना एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आर माइनस वन। इसके बाद हम इसका आइडेंटिटी एलिमेंट देखेंगे। तो आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए हम मान लेते हैं लेट ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट। तो एक्स स्टार ई क्या आएगा, एक्स आएगा, ठीक है। एक्स स्टार ई को क्या लिखेंगे हम, जो एक्स स्टार बी को लिखा वही हम बी की जगह बस ई रख देंगे। तो एक्स प्लस एक्स ई क्या आ जाएगा, एक्स। यहाँ से हम ई की वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगी हमारे पास 0, ठीक है। तो ई की वैल्यू क्या आएगी, 0 किस तरह से आएगी, जैसे अब मैं यहाँ से वैल्यू निकालूंगी तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा ई इंटू 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। तो या तो ये 0 होगा या ये 0, ये 0 हो नहीं सकता क्योंकि इसके साथ तो 1 प्लस में है, तो अगर ये 0 भी होता हो तो भी 1 वैल्यू आएगी, तो क्या 0 हो जाएगा, देयरफॉर ई इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास ई इज इक्वल टू 0। अब हमें इसका क्या निकालना है, इन्वर्स निकालना है। इन्वर्स निकालना है तो हम इन्वर्स के लिए लिख देंगे लेट एक्स बी एन इन्वर्टिबल एलिमेंट देन वाई बी इज इन्वर्स, या फिर आप ये लिख सकते हो कि वाई बी एन इन्वर्स लेट, कि वाई हमने एक इन्वर्स मान लिया किसका, एक्स का, ठीक है। जहाँ पर एक्स वाई बिलोंग करेंगे किससे, आर रियल नंबर एक्सेप्ट -1 से। अगर ऐसा है कि ये इसका इन्वर्स है तो क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई किसके बराबर आ जाएगा, ई के बराबर, और ई हमारे पास है क्या, 0, ठीक है। सॉरी एक्स स्टार वाई, तो एक्स स्टार वाई को हम क्या लिखेंगे, एक्स प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से वाई की वैल्यू आएगी वाई माइनस एक्स और वाई की वैल्यू आ गई -x/1 प्लस एक्स, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया इसका इन्वर्स। इसके बाद अगले क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। 3 क्वेश्चंस रह गए हैं 19, 20 और 21 का। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ मेरे चैनल जॉब्स एंड कैरियर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।